नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। मैं मनी मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की शुरुआत मैं इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का शुक्रिया किस प्रकार अदा करूँ कि आप लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं। मेरे 1-2 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो रोज़ मुझे मैसेज करके मेरी हौसला को बढ़ाते हैं। और आज का दिन तो ऐसे भी बहुत ख़ास है क्योंकि आज है राधा अष्टमी। हाँ जी, आज है राधा अष्टमी, हमारी प्यारी राधा रानी का जन्म दिवस। कृष्णा का जन्म दिवस तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और कृष्णा को हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन राधा रानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी राधा रानी है ना, वो उनके राधा अष्टमी के दिन जो भी व्रत करता है उससे कई गुना कई एकादशी व्रत के करने का पुण्य प्राप्त होता है। और मैं बताना चाहूँगी जो कृष्ण को गोपियाँ बहुत प्यारी है और उन गोपियों में भी जो सबसे ज़्यादा प्यारी है वो है हमारी राधा रानी। राधा रानी बरसाना की रहने वाली थी और उनके पिताजी का नाम वृषभानु था। और कहा जाता है कि एक बार कृष्ण और उनके सारे बाल सखा बरसाना में उनके साथ होली खेलने जाते हैं और सभी लोग उनको लाठियों से मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। तभी से बरसाना में लठमार होली खेलने की प्रथा है। दोस्तों, कृष्ण और राधा का प्रेम हमें बहुत कुछ सिखाता है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो है त्याग। कहते हैं कि कृष्ण जब कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए, वो कभी वापस राधा रानी के पास नहीं आए और राधा ने अपना जीवन पूरा विरह में ही काट दिया है। कृष्ण और राधा का प्रेम हमेशा अजर अमर है और अजर अमर रहेगा। और कोई भी प्यार का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो एक शिक्षक और विद्यार्थी का हो, हर एक में त्याग की भावना है। जैसे आप देखते हो कि माँ के पास 2 रोटी है, उसने अपने खाने के लिए बचा के रखी है, पर बच्चा जब कहता है कि मम्मी मुझे और एक रोटी दे दो, मुझे और भी भूख लगी है, तो माँ के अपनी भूख प्यास को भूल के बच्चे को वो रोटी दे देती है। उसी तरह पति पत्नी के प्यार में भी आप देखो, पत्नी कितनी भी थकी रहती है, कितना भी वो थकी हो, उसकी तबीयत ख़राब हो, पर वो अपने हस्बैंड को खाना बना के ज़रूर खिलाती है। और पति भी सब अपने शौक़ मनोरथ को ताक पे रख के अपनी पत्नी की खुशियों का सबसे अधिक ध्यान रखता है। तो ये प्यार की ही तो परिभाषा है, और क्या है। और आज मुझे न कृष्ण, यशोदा और राधा रानी का एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मिथिला का यह गीत मुझे बहुत पसंद आता है और यदि आप मेरी भाषा को समझेंगे तो शायद आपको भी पसंद आए। राधे बंसी लेलनी चोराई, अब हम कोना जियब गे माय। राधे बंसी लेलनी चोराई, अब हम कोना जियब गे माय। रोबत रोबत मोहन आए, आमा के पीछे ठारे, अम्मा के पीछे ठारे। राधे बंसी लेलनी चोराई, राधे बंसी लेलनी चोराई, अब हम कोना जियब गे माय। राधे बंसी लेलनी चोराई, अब हम कोना जियब गे माय। झट द जसोदा गोद उठाए, गर्दय कंठ लगाई। बाँस के बंसुरी लेलनी चोराई, बाँस
के बसुरी लैलनी चोराई, सोना के बनबाई। अब हम कोना रहब गे माई, राधे बंसी लैलनी चोराई। अब हम कोना जियब गे माई, ई बंसी सुरपुर सा आओल, ई बंसी सुरपुर से आओल। नंद बाबा बनबाए, आई बंसी में प्राण हमरे यही, आई बंसी में प्राण हमरे यही, से कोना बिसराई। अब हम कोना जियब गे माई, राधे बंसी लैलनी चोराई। अब हम कोना जियब गे माई, सोना के थारी भरलिनी जसोदा, मोतियन माल सजाई। अंगने अंगने फिरती जसोदा, अंगने अंगने फिरती जसोदा, के लेल बंसी चोराई। अब हम कोना जियब गे माई, अपना महल सा निकली राधे, सुनहु जसोदा माई। आहू के बालक कृष्ण कन्हाई, हम रहो चीर चोराई। अब हम कोना जियब गे माई, राधे बंसी लैलनी चोराई। अब हम कोना जियब गे माई। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये गीत समझ में आया होगा, और ये कृष्ण, राधा और यशोदा के प्रेम का गीत है। राधा रानी सबका मनोरथ पूरा करे, सबको खुश रखे, स्वस्थ रखें, आनंद रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।